अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और मेरे साथ इस फ्रेम में शीबा असलम, जो सोशल एक्टिविस्ट और दानिश्वर हैं, अक्सर इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करती हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वह है लव जिहाद ला। योगी सरकार एक कानून बनाने जा रही, जिस कानून का नाम ही उन्होंने अभी तक रखा है लव जिहाद ला। और उनकी जो मंशा है, उनका जो मिशन है कि जो मोहब्बत है, जो प्रेम से शादी होती है, उसको रोकना। उनको लगता है योगी सरकार को कि शायद लव जिहाद के नाम पर, यूं कह लीजिए, लव जिहाद की जो इस्तिलाह है वो टर्म ही सिरे से गलत है। एक तरीके से जो जिहाद एक मुकद्दस इस्तिलाह है, इस्लामी टर्म है, उसको बदनाम करते हैं। और अब इनकी मंशा क्या है, उस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं हम शेबा असलम से कि जो कानून है, इस कानून का बुनियादी मिशन क्या होगा, मकसद क्या होगा, इस कानून का मुआशरे पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा, क्या तरीके से मुसलमानों को इस कानून का या हिंदू समाज के लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, एक सही कदम माना जाएगा। शेबा असलम, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। हाँ जी। योगी सरकार जो कानून लाने जा रही है लव जिहाद ला, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए, जिस तरह की नाकामियाँ ये सरकार पेश कर रही है हर मामले में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो हर डबल मामले में, इंजन की सरकारें हों। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो क्या मेरी आवाज़ पलट के आ रही है? आपको? मुझे आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो जिस तरह की नाकामियाँ ये सरकार ने सामने रखी हैं अपनी कारकर्दगी की, हमें तैयार रहना चाहिए कि इनके पास सिवाय इस तरह के फ़िज़ूल मुद्दों को उठाने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। और ये लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो इन्होंने पोलराइज़ेशन करके एक हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, उसको ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो उसके मैसेज के लिए उसमें 370, उसमें 35A, उसमें राम मंदिर, उसमें सरदार पटेल की मूर्ति, उसमें लव जिहाद को लेके कानून, ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा हैं। ये लोगों की थाली में सब्ज़ी तरकारी नहीं ला सकते, दाल नहीं ला सकते, ये उनकी ज़िंदगियों में इसी तरह के चोंचलेबाज़ी करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है और इस देश में इस समय हिंदुओं के अच्छे दिन चल रहे हैं और मुसलमान परेशान हैं। हमें इस वक़्त ये याद रखना चाहिए कि अगर हम उनकी स्कीम के मुताबिक परेशान दिखने लगेंगे, तो हम उनके काम आ जाएँगे और उनके काम नहीं आना है। इस देश में हर तरह के अपराध के लिए पहले से कानून मौजूद है। लव जिहाद के हवाले से जिस तरह की भी बातें हो रही हैं, उसमें ये लोग जिस तरह के अंदेशों की बात कर रहे हैं, अपराध के अंदेशों की, उन सभी जुर्म के लिए इस देश में पहले से कानून है। अगर कोई वालिदैन अपनी बेटी के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहें, तो वो किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं। ये कोई भी नया मामला, इस तरह का नया अ, जुर्म नहीं पैदा कर सकते, जिसके लिए इस देश में कानून नहीं है। हम लोगों को ये समझदारी बरतनी है कि हमें इस नाकाम सरकार के काम नहीं आना है, बस। तो क्या करना चाहिए? लव जिहाद लॉ जो आ रहा है उसका वेलकम करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, वो अपनी मौत मर जाएगा। आपने देखा ना, इन्होंने 370 का मामला बनाया था और उसको भी इन्होंने एक इस तरह पेश किया कि देखो हम मुसलमानों को सता रहे हैं कश्मीर के, ठीक है? लेकिन आज हम डेड एंड पे खड़े हुए हैं। आज हिंदुस्तान में कश्मीर को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू कर पाए हैं, किसी तरह की कोई सरगर्मी शुरू नहीं कर पाए हैं और उसको हमने उस मामले को इंटरनेशनलाइज़ कर दिया है। पहले जो कश्मीर के बारे में जो इंटरनेशनल फोर्सेस बात नहीं कर रही थी, आज वो बात कर रही हैं। तो ये लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि अपनी नाकामियों को जनता के बीच में कुछ हिंदू परस्त स्कीम या कानून या इस तरह की चीज़ें ला करके, और इन्होंने जो नफ़रत पैदा की है समाज के अंदर, उस पर इन्हें इतना भरोसा है कि इन्हें लगता है कि अगर मुसलमान परेशान दिखेगा तो हिंदू खुश होगा। हमें इसको तोड़ना है कि ये देश आज भी वो बाँट नहीं सके हैं। ना हिंदू की परेशानी से मुसलमान खुश होगा, ना मुसलमान की परेशानी से हिंदू खुश होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा-सा हम लोग अपने एक्टिविज़्म को और अपने रद्द-ए-अमल को इस तरह का मैच्योरिटी लाएँ कि हम उनके काम ना आ जाएँ। अच्छा, इस कानून से उन्हें क्या लगेगा कि मुसलमान परेशान होंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि इस कानून से लगना चाहिए कि मुसलमानों को परेशानी हो रही है।
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नया जुर्म नहीं है जिसके ऊपर बात हो रही है। धर्म परिवर्तन का जो कानून है वो भारत में पूरी तरह से अब मौजूद है, वेल डिफाइंड है। उसकी अच्छी तरह से तशरीह हो चुकी है। मौजूद है, वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से इसके तशरीह हो अलावा चुकी है। जो अच्छा, क्या आपको लगता है कि हुँ, क्या आपको लगता है कि इस कानून के ज़रिए जो लाने जा रहे हैं लव जिहाद का, तो इनका जो बुनियादी मकसद है वो तब्दीली मज़हब को रोकना है, क्योंकि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, अच्छे खासे लोग इस्लाम की तरफ आते हैं और हर दौर में इस्लाम का असर बढ़ता रहा है, तो क्या उसको रोकना है एक शादी वाले नाम पर या कुछ और इनकी मंशा है? देखिए वो इस्लाम में लोगों के शामिल होने को ना रोकना उनका मंशा होगी, ना वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम एक आलमी मज़हब है, कोई मोहल्ले का या प्रदेश का मज़हब नहीं है। तो ये उनके बस के और बूते की बात नहीं है, इस पर तो वो भी जानते हैं। वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं दकियानूसी पुरातन पंथी हिंदू समाज को कि आपके नौजवान बिना दहेज के, बिना जाति का जो तफरका है उसको मद्देनज़र रखते हुए खुल करके जिस तरह से रिश्ते बना रहे थे और अपने फैसले कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के, हम उस पर एक पुरअसर रोक लगा रहे हैं। ये वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू समाज के, हिंदू परिवार के जो पुरातन पंथी मुखिया हैं अ, उनको मैसेज दे रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। और ये मसला हिंदू समाज के युवाओं का है कि उनको किस तरह से सरकार और खाप पंचायत, बिरादरी पंचायत, घर का मुखिया मिल करके उनके ज़िंदगी के जो फैसले हैं, उनमें रुकावट पैदा कर रही है। हमें इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? और ख़ासकर जब हम कहते हैं, तो वो जो सिविल सोसाइटी है, जो इसमें यकीन रखती है कि इस देश में एक आईन है और उसमें जो इंडिविजुअल को, जो फ़र्द को जो हुकूक हासिल हैं, वो सैक्रोसैंक्ट हैं और हम उन हुकूक को किसी भी तरह से गिव अप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग को परेशान होने की वाक़ई ज़रूरत नहीं है। हम जितना परेशान दिखेंगे, उनका मकसद उतना पूरा होगा। ये आपने सही पॉइंट उठाया कि खुद उनके जो अपने लोग उनको वो जातिवाद में बांट कर रखना चाहते हैं, क्योंकि इस दौर में वो लोग अपनी मर्जी से फैसले कर रहे थे बालिग हो जाने के बाद या एजुकेशन आ जाने के बाद। तो उनकी कोशिश शायद यही कि फिर उसी तरीके से वो जात के जंजीर में जकड़े रहे, जो जिस जाति अ का है उसी जाति में शादी करे। शम्स शम्स साहब, मैं आपसे ये कहूँगी कि हिंदुस्तानी समाज एक परंपरावादी समाज है, रवायत पसंद समाज है और इसमें चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, हमारे समाजों में हमारे बुज़ुर्गों ने अभी भी हमारे जो आईनी जो हमें तोहफ़े हैं आज़ादी के, बराबरी के और खुद मुख्तारी के, उसको दिल से कबूल नहीं किया है। इस वजह से आप ये देखेंगे कि किसी भी दोनों तरफ के समाज के जो बुज़ुर्ग हैं ख़ासकर और जो दकियानूसी तबके हैं, उनको इस कानून से कोई मुश्किल नहीं आएगी। वो परेशान नहीं हैं, वो खुश हैं। उनका बेटा मान लीजिए मिसाल के तौर पे एक मुस्लिम परिवार है, जो अपने बेटे की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है या बेटी की शादी करना चाहता है। अब बेटा जो है वो अपनी मर्ज़ी से बहू ले आया है, उनकी तो जान जली हुई है और अब उनको एक कानून का सहारा मिल जाएगा। वो डराएँगे अपने नौजवानों को। दोनों तरफ के जो बुज़ुर्ग पुरातन पंथी बुज़ुर्ग हैं, उनको ये बहुत सुहाएगा और ये पहली बार फायदा मिलेगा। ऐसा कानून आ रहा है कि नौजवान सोच और दकीक सोच इन दोनों के बीच में एक कशीदगी, एक दीवार खड़ी करेगा ये कानून। जिंदगी बढ़ेगी, फासला बढ़। वैसे कानून, बस कानून लाने की बात तो ये है, कानून में क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की उसमें दफात शामिल होगी, वो इस देखना अभी बाकी है शामिल अभी। नहीं, सिर्फ अभी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। बिल्कुल, और अभी सिर्फ उन्होंने एक नोटिफिकेशन तो वैसे जारी कर दिया है लॉ डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा है कि इस पर कानून बनाना है, इस पर बातचीत करें, गौर खोज करें, लेकिन अपने आप में बहुत दिलचस्प बात होगी कि कानून में क्या कहा जाता है, क्या उसी तरह होगा जिस तरीके से उन्होंने शुरू में गार्ड में जो लड़के लड़की नजर आ रहे थे उससे वो डंडे बरसा रहे थे, मार रहे थे, उनका जो पुलिस का दस्ता था। तो अब देखिए कैसा कानून आता है, लेकिन शिवा असलम सब कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे हिंदू समाज की बहनों के लिए बहुत हमदर्दी और बहुत फ़िक्र पैदा हो गई है। क्योंकि इस देश में इस वक़्त मुस्लिम समाज की महिलाओं के हुकूक के लिए इस देश का मीडिया भी खड़ा है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी खड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी की जैसी पार्टी की सबसे मज़बूत सरकार भी खड़ी है और इस देश की
जुडिशरी भी खड़ी है मुसलमान ख़वातीन को हक़ दिलाने के लिए, या अगर उन पर ज़ुल्म हो रहा है तो उसकी किसी भी तरह से हक़ तलफ़ी ना हो, ये देखने के लिए। लेकिन इस देश की हिंदू लड़कियों के खिलाफ जो हो रहा है, उसके लिए ना बीजेपी खड़ी है, बल्कि बीजेपी ही ये कर रही है। बीजेपी की सरकार ही ये कर रही है और इस देश की अदालतें भी ये कर रही हैं। तो इस देश की हिंदू बहनों को हक़ कौन दिलाएगा? अब ये ज़िम्मेदारी भी हम पर ही आ गई है कि हम अपनी हिंदू बहनों के लिए भी, उनके हुकूक की हिफाज़त के लिए भी लड़ाई हम ही लड़ें। यानी कि जीवन साथी चुनने का जो हक़ है, खाने-पीने का जो हक़ है, पहनने-ओढ़ने का जो हक़ है, रोज़गार का जो हक़ है, इन सभी हुकूक के लिए हिंदू बहनों के लिए भी अब हमें ही लड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अजीब दौर है, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान महिलाओं के हुकूक के लिए तो पूरी बीजेपी खड़ी है, पूरी न्यायपालिका खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, लेकिन हिंदू ख़वातीन के लिए, हिंदू बहनों के लिए कोई बात नहीं कर रहा और उनके हक़ों को मारा जा रहा है। तो आपका कहना है कि सिविल सोसाइटी आगे आगे हिंदू महिलाओं को आज़ादी दिलाने के लिए, उनकी जो आज़ादी छीनी जा रही है, को अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर का इंतखाब नहीं कर सकती है। जी। जी, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत बुरा दौर है हिंदू ख़वातीन के लिए, हिंदू बहनों के लिए, कि इस वक़्त उनके आईनी हुकूक जो हैं छीने जा रहे हैं और जबकि इसी दौर में मुसलमान औरतों के आईनी हुकूक और जो समाजी हुकूक हैं और जो इस्लामी हुकूक हैं वो उनको आगे बढ़ के फ़राहम किए जा रहे हैं और उनके लिए मज़बूती से ये सरकार खड़ी है, मोदी जी खड़े हैं और न्यायपालिका खड़ी है। लेकिन अपनी हिंदू बहनों के लिए वो लोग उल्टा काम अच्छा, कर रहे हैं। इसमें टकराव नहीं हो रहा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले सुनाए थे, 103-377 का, इसी तरीके से 400-397 वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजीबीटी जायज़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मियाँ-बीवी रहते हुए अगर शौहर कहीं और जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है, तो वो लीगल है, इल्लीगल नहीं होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से इतनी आज़ादी दी गई है, जो क लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की तहज़ीब के भी खिलाफ है, यूरोप के मुआशरे को जचता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो एक खातून को और खासतौर पर एक हिंदू महिला को उनकी मर्जी के मुताबिक शौहर भी चुनने का हक नहीं देने जा रही है। तो ये तो तो दोनों ही ऐसा अगर बातें कानून मर्दों आता के, है तो क्या चल ये दोनों ही बातें मर्दों के फ़ेवर की है ना, कि वो शादी के बाहर भी ताल्लुकात बना सकता है और लड़की अपनी ज़िंदगी का हुँ। एक वाहिद फ़ैसला भी खुद नहीं कर सकती है। तो ये मुकम्मल तौर पे मर्दवाद को, पितृसत्ता को समाज पर मुसल्लत करने की एक बाज़ाब्ता कोशिश है सरकार की तरफ से। और ये देखना होगा कि फ़ौरन तो नहीं, यानी जो लेकिन मनुस्मृति में है कि मर्दों को ये इख्तियार है। ये हिंदुस्तान की हिंदू ख़वातीन के लिए मौका है सवाल करने का कि उनका हुकूक, उनका वजूद और उनकी जिसको हम इज़्ज़त और अस्मिता कहते हैं, जो बराबरी का हक़ उनकी बात हम करते हैं, वो कहाँ जा रहा है। तो इसमें बेवजह इसको हिंदू-मुसलमान की तरह मत देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू बहनों के खिलाफ लाए गए गए कानून हैं और इनके लिए अगर वो चाहेंगी तो हम उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया शेबा फ़हीमी साहिबा। आपने साहब का बिल्कुल वाज़ेह मतलब है कि जो कानून योगी सरकार ला रही है, ये वाक़ई में हिंदू महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है, उनके हुकूक के खिलाफ, उनके राइट्स के खिलाफ है। मतलब साफ़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन साथी का, अपने हस्बैंड का इंतखाब नहीं कर सकते, नहीं चूज़ कर सकते, और शेबा असलम का ये कहना है कि उनकी आज़ादी के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम सब लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी के लिए पिछले दिनों लोग लड़ रहे हैं, और सब लोगों को जी, बोलिए। इसमें एक बात और है कि देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बलात्कार को रोकने में नाकाम रही है सरकार और लगातार उनका जो जिस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बेहुरमती लेकिन हो तो रही लोग है, बलात्कार कर रहे हैं, तो रोकेंगे क्यों? मैं यही अर्ज़ कर रही हूँ कि इतनी नाकामी, मतलब औरतों के सवाल पर इतनी बड़ी नाकामी कि आप उनकी शिक्षा छोड़िए, उनका स्वास्थ्य छोड़िए, उनका रोज़गार छोड़िए, उनका एम्पावरमेंट छोड़िए, सिर्फ़ ज़िंदा रहना, सही सलामत ज़िंदा रहना, लगातार बलात्कार के और गैंगरेप और उसके बाद मर्डर की शिकार हो रही उत्तर प्रदेश की बेटियों को जब वो कुछ नहीं दे सके, तो उन्होंने उनके एक हक को काट करके, ख़त्म करके एक नया कानून उनके ऊपर मुसल्लत किया कि वही पितृसत्ता, वही पुरुषवादी समाज जो तुम्हारा बलात्कार कर रहा है, वो तुम्हें जीवन साथी भी चुनने नहीं देगा। ये सारा लबो-लुआब ये है। आप परेशान मत होइए, ये हम ख़वातीन का मसला है और हमें हिंदू बहनों से बहुत हमदर्दी है, हमें उनके लिए खड़ा होना होगा।
तो बहुत शुक्रिया शिवा फहमी साहिबा कि हिंदू खवातीन का मसला है, उनकी आज़ादी का मसला है, और आप जैसी सिविल सोसाइटी की खवातीन उनके हुकूक की, उनकी आज़ादी की लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक या दीगर जगहों पर, आपकी जो सोच है, आप जो राय रखते हैं इस कानून के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए। इस मुद्दे पर एक बड़े पैमाने पर डिबेट लेकर आएंगे कुछ दूसरे पैनलिस्ट के साथ। तो बहुत शुक्रिया आप सबने हमें ज्वाइन किया, और ख़ास तौर पर शीबा फ़हमी साहिबा का कि उन्होंने अपना वक़्त दिया। शुक्रिया शमसा।